ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4u² प्लस 8u। इसमें देखो c की वैल्यू नहीं दे रखी, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम मल्टीप्लाई किसमें करें, फिर है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है इसमें कि c की वैल्यू और a की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, वो इस क्वेश्चन में नहीं करने की जरूरत। ये px है हमारे पास। देखो जब px इस तरह से दे रखा हो तो तुम्हें क्या करना है, यहीं से ये देखो जोड़ा बन रहा है, इसी में से कॉमन निकालो। कॉमन क्या है यहां पे देखो 4, यहां पे 8, दोनों एक ही फैक्टर है, तो यहां पे 4 कॉमन आ गया। इसके बाद यहां पे u, यहां पे भी u, तो ये भी कॉमन फैक्टर आ गया u। तो यहां क्या बचा, 4 यहां से निकल चुका है, u यहां से निकल चुका है, यहां पे बच गया 1u। तो जब 4u की मल्टीप्लाई u में करेंगे तो ये आएगा 4u²। u की मल्टीप्लाई u में करी तो u² आ जाएगा। इसके बाद प्लस यहां से 4u निकल चुका है, 4 की मल्टीप्लाई किसमें करें, 4 दूनी 8, 2 में करेंगे, और u एक बार ही है तो ये बाहर निकल गया। तो ये वैल्यू आएगी 4u इंटू u प्लस 2। अब फॉर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है px मस्ट बी इक्वल टू 0। px की वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए। तो हम यहां पे px क्या था, ये वैल्यू थी, और px से हमने ये वैल्यू फैक्टराइज फॉर्म में निकाली। तो फैक्टराइज फॉर्म की वैल्यू जो है यहां पे पुट कर दो, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये 4u ये आ जाएगा 0, और यहां पे u प्लस 2 ये आ जाएगा 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई, ये देखो 4 अगर 0 के नीचे चला जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये 0 ही होगा। 0 को 4 डिवाइड कर रहा है तो 0 ही आएगा, और 0 u इज इक्वल टू 0, और ये प्लस इधर से उधर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो u की वैल्यू आई -2। तो 2 0 आ गए हमारे क्वाड्रेटिक के, एक तो u इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू -2। इसके बाद इसका जो रिलेशन है बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस, वो भी हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा है 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, और बीटा क्या है, बीटा है -2। तो अल्फा प्लस बीटा अगर बात करें, अल्फा प्लस बीटा अगर बात करें तो ये क्या होगा, -b/a होना चाहिए। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड हम यहां वेरीफाई करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0 -2, तो ये -2 आएगा। इसके बाद अल्फा प्लस बीटा ये क्या था, -b/a, -b/a देखो कितना आता है, -b कितना है, यह है -8, सॉरी माइनस तो फॉर्मूले का है, और b की वैल्यू है 8, डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 से डिवाइड कर दो तो ये -2 आ जाएगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन वाला वेरिफिकेशन भी करना है। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, c/a। तो c की वैल्यू क्या है, एक अल्फा इंटू बीटा पहले निकालते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा ये क्या होगा, अल्फा की वैल्यू 0 है, अल्फा की वैल्यू 0, और बीटा की वैल्यू क्या है -2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0, अल्फा इंटू बीटा 0 आ गया। फिर c/a कोफिशिएंट की फॉर्म में ये क्या निकलेगा, c की वैल्यू क्या है, यहां पे c की वैल्यू तो 0 है, तो 0 यहां रख दो, डिवाइडिंग बाय a की वैल्यू 4 है, तो ये आ गया 0। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ गई, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाइड है। ओके, तो नेक्स्ट